हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस चलिए आज आपको लेकर चलते हैं भांडेर वन। भांडेर वन एक बहुत ही दिव्य स्थान है जहां आप स्वयं राधा कृष्ण को विवाह स्थल को के दर्शन करेंगे। तो राधा और कृष्ण का विवाह स्थल आज आपको लेकर चलते हैं जो कि है भांडेर वन। तो आप देख सकते हैं विवाह स्थल पर क्या तैयारियां हैं और क्या यहाँ पर दिव्य लाभ आपको राधा और कृष्ण जी के मिलेंगे। तो चलिए फिर श्री जी के चरणों में चलते हुए बोलते हैं राधे राधे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं ये वह मंदिर है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था और कृष्ण जी ने राधा जी की मांग में स्वयं सिंदूर भरा था। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं वो प्रतिमा ठाकुर जी की राधा रानी को सिंदूर लगाते हुए है। तो फ्रेंड्स, भांडेर वन वह स्थान है जहाँ राधा कृष्ण का विवाह जब हुआ। भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले तो यही आए थे भांडेर वन में। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया भांडेर वन। मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वो भी सोने का था, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मांगने नहीं होती। तो आप यहाँ सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडेर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए।
सिंदूर भरने के बाद में जैसे ही विवाह संपन्न हो गया तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से यह मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से आलोक हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा, मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोप नियम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो एक विवाह का मंदिर है तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, पता नहीं है, नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं, तो उसके यहाँ 1100 रुपये, तो उसका नाम गोत्र लिखते हैं डायरी में, फिर उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की सेवा होती है। एक यहाँ पे हम ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग के खाई है मधुकरी की। मधुकरी का मतलब है मांग के खाना। तो यहाँ ये वरदान दिया था कि भांडीर वन में जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा। जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ छाछ रोटी का प्रसाद दिया जाता है मंदिर में, तो आप लेना। और जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो गायों के लिए सेवा करने की तो नीचे मंदिर में करना है। जहाँ छाछ रोटी का प्रसाद लोगे वो पैसा गायों के लिए जाता है। बोली राधे राधे। सो फ्रेंड्स, अभी जो कुआं आप देख पा रहे हैं, इसका जो जल है वो सोमवती अमावस्या को खुद ही सफ़ेद रंग का हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर नहाने से विशेष लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है कुआं।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पहुँचने पर हमने क्या देखा? हमने देखा ठाकुर जी का स्वयं राधा जी के साथ होता हुआ विवाह, और हमारी उपस्थिति में उनका विवाह हुआ, उनका कन्यादान हुआ, उनके फेरे हुए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अद्भुत अनुभूति हमें प्राप्त हुई, और उसके दर्शन मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। कैसा लगा? अरे वाकई में तो गजब हो रहा है। मेरा मन करे तो बार बार देखो, ये कन्यादान दिया है। कन्यादान दिया है के पास लगा हाँ, गलती पीछे ले लो, ये पीछे अग्नि है ना, अग्नि है ना, अग्नि है ना पीछे, गरम लग रहा। हाँ, पकड़ा पकड़ा। हाँ, थाली रखो ना यार, थाली रखो। अरे मर्जी रे, यही लो जाओ यहाँ पे डालो, दूसरे सभी लोग मैं वहीं से ले लूँगा। एक्सक्यूज मी। बहुत ही सुंदर विवाह हो रहा है, बहुत ही सुंदर से शादी हुई। मेरा जब भी आऊँ जब भी मन करे मेरा। यहाँ हर बार होती है क्या? तो जो भी कोई करे। एक की ना है, कई सारी जगहों की है, किसी के 25 हुए, किसी के है ना, ये जितने भी है ना, देख कितना दान दे रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भांडेर वन से 5 मिनट के दूरी पर ही है ये वंशी वट, जहाँ पर वह अद्भुत वृक्ष आज भी मौजूद है, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने बैठकर बांसुरी किया, बांसुरी बजाई और महारास हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर चलते हैं आपको वंशी वट के दर्शन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये है वह रास्ता जो कि सीधा जाता है उस वंशी वट की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप रेती देख पा रहे हैं, यही वो रेती है जहाँ पर
कुंज बिहारी अपने बचपन में खेला करते थे और यही वो वृक्ष है, दिव्य वृक्ष, जहाँ पर बंसी बजैया ने बैठकर बंसी का अभिवादन किया। और आज भी यहाँ पर इस पेड़ से, इस वृक्ष से आवाज़ आती है अलग अलग तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, हमने भी उस आवाज़ को सुना और महसूस किया। यह बहुत ही अलौकिक चमत्कार है कि आज भी इस वृक्ष से मृदंग की, ढोल की, नगाड़ों की आवाज़ आती है। और मैंने इसको खुद महसूस किया जब मैंने बहुत ध्यान से इस वृक्ष के पास सुना, तो मुझे एक अलौकिक सी आवाज़ इसमें सुनाई दी। तो आप भी जब कभी जाएं तो ज़रूर इस आवाज़ का अनुभव करें। आपको साक्षात इसमें रासलीला की आवाज़ सुनाई देगी। सुनी, मैंने भी सुनी। यही वो रेत है जहाँ पे कृष्ण कन्हैया मिट्टी में लोट लोट कर खेला करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की पवित्र मिट्टी। तो हमारे भैया बैठे हैं बंसीवट के पास। हैं भैया, चाय बनाते हो आप? कैसे कस्टमर आ रहे हैं? आ रहे हैं? बढ़िया आ रहा भीड़ भाड़ कैसी रहती है? है, खूब बढ़िया रहती कब रहती है ज़्यादातर? है। अभी रहती चल रही है अब। चल रही है अभी? अच्छा, किस लिए, क्या क्या वो है यहाँ की, क्या महिमा है? हमें ना अंदर वृक्ष है, वृक्ष में बंसी के बाद तबला की पाए। अच्छा। इसमें सबका डालने तो धुन बदलती रहती है? जी सुनी है आपने? खूब सुनिए राधे, हम तो यहीं से सुनते रहते हैं। अच्छा, वैसे वन में से भी आती है मोर? अच्छा, क्या देखते हैं आप? मोर। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर मोर आते हैं नाचने के लिए। तो भैया आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं अंदर। हैं भैया? संत भी रहते, साधु संत हाँ हाँ। भजन करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, भैया की जय, गौ माता की जय। चलो आओ भैया, गिरवाना हमारे हाथ से, खिलवा देना हमारे हाथ से। ले लो ना, हरा चारा तो मैंने सुबह खिला दिया।
इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग गाइज। और आप भी वृंदावन के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं और मुझे अपना अनुभव ज़रूर बताएं फ्रेंड्स।